वेलकम साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, हाँ बिल्कुल आपके लिए ग्रुप डी की जो है क्लास, जो प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं, कह सकते हैं पीवाईक्यू सवाल 2025 के सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं। मैथ में 101 सेट मेरे भाई, 101 सेट हुए थे। कितने हुए थे? 101 सेट हुए थे 2025 में। सबके सवाल इंक्लूड करेंगे, पर सेट कराएंगे। जबरदस्त तरीके से सेट होने वाले हैं, जितना संभव हो चुकेगा, क्योंकि आपको जो है देखा गया कि 2 अगस्त से पेपर आपका 28 अगस्त तक पेपर होने वाला है भाई ग्रुप डी का। तो उसकी मैथ की प्रिपरेशन को जितना बेहतर बना पाएंगे, और आपको प्रिपरेशन तभी बेहतर बना पाएंगे जब आपको पता होगा कि किस प्रकार के सवाल आते हैं, किस प्रकार के सवाल पढ़ने चाहिए। और 90% नहीं कह सकते हैं कि जो है 95% पीवाईक्यू ही रिपीट करता है रेलवे। तो ध्यान से इसको जो है क्लास को बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत जबरदस्त सीरीज आपकी स्टार्ट हो गई है रेलवे के ग्रुप डी 2026 के लिए मेरे भाई। ठीक है, आपको पता है डेट है 1 महीना, 1 महीने में जबरदस्त तरीके से जो है क्लास हम लोग पढ़ने वाले, पर डे क्लास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो है पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा भैया। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि भैया 3 पाइप ABC हैं, 3 पाइप ABC हैं भैया देखो, और एक टैंक को 40 मिनट, कितने 40 मिनट और 20 मिनट और कितने 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं भाई मेरे। अच्छा भैया, जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ABC क्रमशः रासायनिक विलयन PQR डिस्चार्ज जो है करते हैं। तो 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में विलयन Q का क्या है भैया, अनुपात क्या होगा? देखो भाई समझो, 9 मिनट बाद यहां से देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। तो एक बात समझो, यहां से जो विलयन निकलता है वो निकलता है P, और यहां से विलयन निकलता है जो Q, और यहां से निकलता है विलयन R भाई मेरे। और एलसीएम आएगा भैया 4 तियां 12 120, तो 4 तियां 12 और यहां 6 दूनी 12 और यहां 4 तियां 12 हो जाएगा मेरे भाई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो Q वाला भैया पूछ रहा है, तो Q वाला देखो 6 ये, और 6 4 10 3 13, तो इसी अनुपात में के 9-9 मिनट तो सब चले, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे गजब तरीके से सवाल बना लेंगे, बिल्कुल 60 तरीके से। अगला सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की कितनी है? 8/5 है। अगर शादी के समय इतनी आयु थी, मैरिज के समय, तो प्रेजेंट आयु हो जाएगी 8/5x हो जाएगी मेरे भाई। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? कहेंगे हाँ सर। अगर नहीं x मानना है तो यहाँ 1 थी, अब 8/5 हो गई मेरे भाई। इतनी बात समझ में आई। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी भैया, बहन 8 वर्ष छोटी थी उससे। तो एक बात बताओ, देखो यहाँ पर मैरिज के समय 5 आयु थी, प्रेजेंट में उसकी 8 यूनिट आयु है। नहीं है? बिल्कुल है। और उसकी बहन 8 वर्ष छोटी थी, कितनी? जब शादी के समय उसकी बहन कितनी थी? 8 वर्ष छोटी थी। तो उसकी बहन की वर्तमान आयु क्या होगी, ये बताना है मेरे भाई। बहुत गजब तरीके का सवाल है भैया। एक बात बताओ, 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 वर्ष पहले हुई थी शादी। तो कह सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर भैया कितना हो जाएगा? 3×5=15 भाई मेरे, 3×5=15। अब इस समय कितनी वर्ष की आयु है? तो उसकी आयु हो जाएगी 5, 8×5 40 वर्ष, और बहन कितनी हो जाएंगी? 8 वर्ष क्या है, छोटी है, तो 40 में से 8 गया, 32 साल की बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से बना देंगे सवाल को। चलिए मेरे भाई, ऐसे गजब तरीके से बना लेंगे। अगला सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखो। अगर हम यूज करें क्या, पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ पर tan बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार होता है। लंब हमारा 12, आधार 5 है। आधार कितना है? 5। और एक ट्रिपलेट पढ़ा है कि कर्ण तब कितना हो जाएगा? 13।
5 12 13 ट्रिपलेट पढ़ा है नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो याद कर लो, ट्रिपलेट बहुत जरूरी है भाई। सिक बराबर भैया होता है हमारा कौन सा, कर्ण बटे आधार होता है। तो क्या हो जाएगा 13 हमारे पास क्या है, कर्ण आधार कितना है 5 है। इस प्रकार 13 बटे 5 डी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे पता करोगे, एक ध्यान रखो, LAL KKA लाल का, यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ टेन होता है, यहाँ पर कॉट होता है, यहाँ सिक होता है, यहाँ कॉसिक होता है, ये इसका उल्टा होता है। तो इधर से देखोगे तो इन वाले टर्म को देख लोगे, ऊपर से देखोगे तो उन वाले टर्म को देख लोगे मेरे भाई, ऐसे गजब तरीके से। देखो भाई अगला सवाल कह रहा है 1/20 10/40 का कितना परसेंट है। तो 1/20 है ना, ये 10/40 का, तो 40 बटा कितना, यहाँ पर 100 हो जाएगा ना, 100, और 10/40 का भैया, तो 20 दूना 40 हो जाएगा। ठीक है, एक 0 से 0 कट गया, 10 दूना 20% है मेरे भाई, 20%। ऐसे गजब तरीके से बना देंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है, जल्दी से फटाफट चलिएगा मेरे भाई, पढ़ते रहिए। जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक मजा आने वाला है भैया, और सिलेक्शन होने वाला है। बिल्कुल भैया ढील नहीं करना है, 1 महीना बचा है। चलिएगा भैया, बढ़िया सवाल है। अगला सवाल देखिएगा, एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल है। अब कह रहा है यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो पूरे कक्षा की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। मतलब 1 बढ़ गई, 26 थी और प्लस क्या हो गई, 1 बढ़ गई, 1 गुणे क्या हो जाएगा। अब देखो भाई ध्यान से समझना तभी लगेगा सवाल। 26 यहाँ पर देखो 26, और यहाँ पर कितने लोग हो गए, अब तो 27 हो गए, तो 27 का निकलो, 27 मतलब 1 इंक्रीज हो गया, तो 26 और क्या हो गया 27, 7 6 13, और यहाँ 2 2 4 1 5 53 वर्ष का शिक्षक था। इस टाइप से लगा देंगे गजब तरीके से। एक बात देखो दिमाग में बैठा के रखो, देखो बहुत बढ़िया सी बात बता रहे हैं आपको। अच्छा एक बात बताओ, 26 लोग थे, वो 26 वर्ष के थे, औसत आयु 1 जब बढ़ी जब एक आदमी बढ़ा, तो उसके 26 नंबर तो वो बढ़ाए होंगे और 1 खुद का बढ़ाया होगा, तो इंक्रीज कितना हुआ, फिर पूरा 27 इंक्रीज हो गया मेरे भाई, 27 एवरेज कितना हो जाएगा, फिर 53 हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से 53 वर्ष का होगा। ठीक है, चलिएगा क्या कह रहा है, 225 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। भैया मेरे 45 सेकंड में पार कर जाती है, दोनों समान दिशा से, दोनों समान दिशा से चल रहे हैं भाई, ध्यान से समझिएगा। और इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे 440 मीटर लंबे एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझो। तो हम लोग क्या करेंगे, आदमी की जो होती है ना, व्यक्ति की जो है लंबाई, वो क्या है नगण्य मानी जाती है, तो 325 × 45, 325 × 45 हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, किसकी स्पीड निकाल रहे हैं, एक स्पीड निकाल रहे हैं कि एक्चुअल में ये स्पीड बनेगी कितनी स्पीड बनेगी। अब देखो ऐसे ही लगाना, आपको शॉर्टकट है। ठीक है, ध्यान से लगाना। ये मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लेंगे। ये देखो भैया, ये 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30 और 5 25 65 हो जाएगा। ये काटेंगे भैया, ध्यान से समझो, तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 पचे 45 हो जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा, 13 दूनी 26 किलोमीटर प्रति घंटा पूरी आई। अच्छा एक बात आपने सुनी होगी कि समान दिशा में चालें घटती हैं, तो मतलब 5 किलोमीटर इसमें से घटा होगा, तो ट्रेन की स्पीड आ गई 26 5 31 मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से लगाना भाई, बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है। अब क्या रह गया भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या है, चल रही विपरीत दिशा में चालें जोड़ती हैं, एक्चुअल स्पीड क्या बन जाएगी, अब 20 जुड़ जाएगी, 31 और 20 कितना हो गया, 51 हो गया। तो अब टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखो भैया ये दोनों क्या होंगी, दूरियां जुड़ जाती हैं, तो 765 हो जाएगा। 765 बटे कितना हो जाएगा भाई, 765 बटे हमारा कितना हो जाएगा भैया, 51 हो जाएगा। और ये भैया काहे में है भैया, किलोमीटर प्रति घंटे, ये मीटर में, तो 5/18, 5/18, 3 छाक 18, 17 3 51 हो गया, नहीं हो गया। 5 से काटेंगे तो 5 एकम
5 हो गया, और यहाँ पर 5 25 हो गया, और 5 3 15 हो गया, 17 नामा 153 हो गया, और ये का 6 नाम 54 हो गया। 54 सेकंड लगने वाले हैं मेरे भाई, 54 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे गजब तरीके से बना लेंगे सारे सवाल। चलिएगा भैया अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत प्यारा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा भैया, स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालनी हो तो कभी 2 गुणे कितना होता है, 21 गुणे 69। ये कब लगेगा, जब 2 स्पीडें होंगी और दोनों बराबर चाल चलें, ठीक है। दोनों का योगफल 9 1 कितना हो जाएगा 10, और 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा। तो देखो भैया 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ 3 7 21, यहाँ 3 से काटेंगे 3 दूना 6 3 3 9, यहाँ नीचे 10 बचा। अब क्या करनी है, गुणा करनी नहीं, तो यूनिट डिजिट से बना लो फटाफट। देखो 7 दूना कितना होता है 14, और 4 3 12, मतलब 2 ऑप्शन कट गए, नहीं कट गए। अब देखो भैया, तो 7 दूनी 14, और 14 3 42 का 2 हासिल बचा 4, और 14 दूनी 28 4 32 हो गया, 28 4 32, ये आ गया भैया 32.2, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे गजब तरीके से बना दोगे। चलिएगा भैया अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के तुल्य है भैया। देखो भैया 3:2 के तुल्य कौन सा हो जाएगा, कौन सा कट जाएगा, ये तो प्राइम नंबर, ये तो कटेगा नहीं। 17 3 51, ये 37 प्राइम नंबर है, ये नहीं कटेगा, ये वाला हो सकता है। देखो भैया 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 दूनी 36, 18 3 54, यही है हमारा सी ऑप्शन। ऐसे गजब तरीके से बनाने सारे सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो भैया अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, हर सवाल को बहुत ऑथेंटिक तरीके से तोड़ते चलना है। चलिएगा भैया, कह रहा समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदने पर 4 मुफ्त कह रहा है पाए, जैसी स्कीम पर जो है छूट परसेंट कितना होगा भैया। टोटल को कितना हो गया 4 मुफ्त गुणे 100, और टोटल कितनी होंगे 6 4 10, ये कट जाएगा भैया। 40% की जो है छूट मिल रही है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे गजब तरीके से बनाना है मेरे भाई, बहुत अच्छे से। चलिएगा अब की बार रेलवे पार 100% पार होगा, बिल्कुल भाई मेरे। चलिएगा बोर्ड मास का सवाल है, जल्दी से बना करके दिखाइए भैया, जल्दी से बना करके दिखाइए, फटाफट कमेंट कीजिए, सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए। हो गया भैया, बहुत अच्छे से। देखो भैया ये 4 3 12 1 13, 13/4 डिवाइड, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो छोटा ब्रैकेट हल कर लो। अच्छा यहाँ पर 4 1 5/2 हो जाएगा, यहाँ 6 करोगे 6 पंचे 30, और 30 में से 1 गया तो कितना, सॉरी 6 करोगे यहाँ पर 6 पंचे 30 में से 1 गया, कितना हो गया बचा 29/12 मेरे भाई, 29/12 बचा। और यहाँ है 1/2 आपके पास, 0.5 मतलब 1/2, 12 दूनी 24 नीचे हो जाएगा, तो 29 बटे कितना हो गया 24 हो गया। एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया। माइनस 4 से करेंगे तो 4 1 कम 4 1 5 हो जाएगा, और 5 बटे कितना 4 4 छंग 24, 6 से गुणा कराओगे तो 6 पंचे कितना होगा 30, 30 में से 29 गया 1/24 आ गया मेरे भाई। इतना सॉल्व होकर के 1/24 आया, और ये 5 3 15, 1/30 नीचे आ गया, 1/30 नीचे आ गया भाई मेरे। ध्यान से समझना, यहाँ हो गया 4 3 12 1 13/4 हो गया, और यहाँ पर पलट जाएगा तो 24 बटा कितना 1 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, तो 13 × 6, और यहाँ पर ये 30 ऊपर चला जाएगा, पूरा 30 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से बनाना है भैया, बहुत गजब तरीके से। देखो भाई यहाँ 13 छंग 78, और यहाँ पर 3 से गुणा कराएंगे, 3 छाक 18, 8 3 24 का 4 हो जाएगा, हासिल बचा कितना 8 3 24 का 4, हासिल बचा कितना 2, और 7 3 21, और 21 2 23 हो गया मेरे भाई। ये है एक 0 भूल गए भाई, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से गजब तरीके से सारी चीजें बनाते चलना है। चलिएगा भाई मेरे, आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 18 है, लघुत्तम समापवर्तक इतना है, इतना मतलब 1512 है मेरे भाई। यदि उसमें से एक संख्या कितनी है 126 है, तो उसमें से धनात्मक अंतर क्या होगा दोनों संख्याओं का मेरे भाई। गजब तरीके से बना लेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। भैया लासा गुणे क्या हो जाएगा, लासा गुणे मासा हो जाएगा, ऐसे लगा लेंगे भैया। अच्छा देखो 9 दूनी 18, और 9 से काटोगे तो 9 1 कम 9, 9 चौक 36,
नहीं हो जाएगा। तो 2 से काटोगे 2 7 बार चला जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचा, तो यहाँ 7 1 कम 7, 7 छंग 42 हो गया। x बराबर कितना आ गया भाई मेरे, 216 हो गया, 216 हो गया। तो धनात्मक अंतर ज्ञात करना है भाई, तो 216 माइनस कितना हो जाएगा, 126, 6 से 6 गया, कितना बचा, 0 बचा, और यहाँ हो गया कितना, 11, 11 में से 2 गया 9, 90 अंतर आ जाएगा धनात्मक, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बनाएंगे भाई, बिल्कुल टेंशन मत लेना, इस बार 100% सिलेक्शन है। जबकि मैथ में अगर परफॉर्मेंस अच्छे करके आए तो 100% सिलेक्शन मिलेगा, वरना फिर बड़ी कठिन वाली बात है, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है कि भैया उत्तल पंचभुज के शीर्ष दे रखे हमें, देखो निर्देशांक दे रखे, ये पंचभुज है, ये हमारा पंचभुज, 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं। अब क्या है हमारा, पी क्यू आर, पी क्यू आर, या ऐसे रखते हैं, देखो भाई मेरे ऐसे रख लेते हैं, पी क्यू आर एस टी, और इनके निर्देशांक क्या क्या दे रखे हैं, देखो ये 0 0, ये 0 0 दे रखा है, मतलब ये मेन कोऑर्डिनेट है ये भैया, यहाँ 0 0, ये कहाँ तक गया है भैया, ये 6 0, ये 6 तक गया है भाई मेरे, और ये हमारे पास कितना है, 8 3 है, ये 8 3, और ये कितना हमारे पास, कितना, ये 4 7 है एस, ठीक है, और ये हमारा 0 4 है, 0 4 है मेरे भाई। तो इसका क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एरिया ज्ञात करनी है इसकी। गजब तरीके का सवाल है, गजब तरीके से बनाएंगे मेरे भाई। और कैसे पता करेंगे एरिया क्या होगा इसका, देखो भाई, तो सूत्र देखेंगे भैया, बहुत गजब का है, और इसको जब पेपर में आया था तो लगा नहीं पाया था बहुत लोगों ने। सूत्र क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट लिख दो। देखो हम आपको जो है बिल्कुल कह सकते हैं याद करने वाला सूत्र बताते हैं, ध्यान रखना, x1 y2, देखो सीक्वेंस में लगना, 1 लिखेंगे तो y2, अब देखो x2 y3, देखो 2 के बाद 3 लिखना है, तो x1 x2 और x3, 5 है हमारे पंचभुज, अगर 4 होते तो 4 तक ले जाते, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखते रहिएगा बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, y4, और यहाँ पर क्या हो गया, x4 तो y5, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, x5 क्या हो जाएगा, x5 तो क्या हो जाएगा, y1, y1 तो छूटा था ना, y1। देखो भाई क्रम से है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस माइनस दूसरा y से चलने वाला, y1 x1, y1 क्या हो जाएगा, x2 मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पर y2, यहाँ पर x3, यहाँ पर y3 तो x4, और यहाँ पर भैया y कितना, ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे से, यहाँ पर y कितना हो जाएगा, y4 x5, और y5 तो x1, ध्यान से समझिएगा। अब देखो x1 y1 ये है, x2 y2 हैं, x3 y3 हैं, और यहाँ पर x4 y4 है, और x5 y5 है, ध्यान से समझो। देखो अब देखो x1 y2 क्या हो गया, 0, x1 y2 भाई, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो x1 y2 क्या हो गया भाई, 0, x1 और y2 0 हो गया, ध्यान से समझते रहिएगा। प्लस अगला x2 y3, तो x2 और y3 कितना है हमारे पास, 6 3 18 हो गया मेरे भाई, ऐसे जोड़ेंगे। अच्छा अगला कितना है, x3 y4, तो x3 y4, अब देखो भाई x3 और y4 है हमारे पास, तो 7 80 कितना हो गया, 56 हो गया, 56 हो गया, ठीक है। x4 by 5, तो x4 by 5 हो गया, 4 चक्कू 16 मेरे भाई, देखो ध्यान से समझते रहो। अच्छा भैया अगला हमारा कितना हो गया, x5 है तो कुछ भी गुणा हो तो y1 0 ही है, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। इतना आया मेरे भाई, 1/2 लगा देंगे, माइनस यहाँ पर अगला पद है
y1 x2, तो y1 0 है, x2 पे तो क्या हो जाएगा 6 है, तब भी 0 रहेगा, नहीं रहेगा 0, कहेंगे हाँ सर रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। y2 x3, तो y2 0 है तो 0 ही रहेगा दूसरे में भी, ठीक है। अगला देखिएगा y3 x4, y3 x4 4 तियां कितना हो गया 12 हो गया मेरे भाई, हो गया नहीं हो गया, कहेंगे हाँ। y4 x5, y4 कितना 7 और x5 कितना हमारे पास 0, तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया मेरे भाई। यहाँ पर देखो अगला टर्म हमारे पास y5 और x1 0 हो गया भाई, x1 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया, ये खत्म, कहानी खत्म, हो गया नहीं हो गया, कहेंगे हाँ सर हो गया। इसको जोड़ लें भाई, 6 6 12 8 कितना हो गया 6 6 12 और 12 8 कितना हो गया, तो 12 8 20 का 0, 20 का 0 हो गया, नहीं हो गया, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो गया। 5 6 7 और 2 9, 9 हो गया, और 12 घटा दें यहाँ से, 12 घटा दें तो बचा कितना 78, 78 का 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 78 का, तो 39 बचेगा भैया, 39 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी ऐसे गजब तरीके से बनाएंगे। ये सूत्र वहाँ लिखना नहीं है आपको, फटाफट जल्दी जल्दी कर लेना, ये वाली लाइन लिखनी फटाक से हो जाएगा, बस ये आपको समझाने के लिए सारी चीजें लिखी गई थी। चलिएगा भैया बढ़िया है। सांख्यिकी के अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों के अंक कह रहा है इस प्रकार दे रखे हैं, इस प्रकार है कि जो है 90 95 ये सारे अंक दे रखे हैं, इनके आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे ज्यादा बार कौन सा है, देखो ऑप्शन हमारे 90 95 वाले कोई है ही नहीं, एक हमारे पास 85 ऑप्शन, तो 85 1 2 और 3 4 और कितने 4 टाइम है हमारे पास, 85 4 टाइम। 83 कितने टाइम है, तो 83 1 और 83 है ही नहीं, तो हमारे पास 84 कितने टाइम है, तो 84 भी इतने ज़्यादा हमारे पास नहीं है। हमारे पास 87 कितने टाइम है, तो नहीं है। तो इस प्रकार हमारा 85 क्या है 4 टाइम सबसे ज़्यादा है, यही हमारा बहुलक हो जाएगा। ऐसे होगा, बताओ फटाफट, यही बहुलक होगा, जल्दी से बताओ फटाफट जल्दी से। हाँ सर यही बहुलक होगा, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक धातु की क्षण को 3 भागों में ए बी, कह रहा है कि ए बी सी में जो है क्या किया गया है, विभाजित किया जाता है। तो ए और बी की जो लंबाई का अनुपात कितना दे रखा है, ए और बी की लंबाई का अनुपात कितना दे रखा है, दे रखा है 9:20। और सी और बी की, तो बी और सी हम लिखेंगे, सी और बी दे रखा है, बी और सी लिखेंगे 11 अनुपात कितना 5 के अनुपात में। तो ए और सी की लंबाई के बीच अंतर दे रखा है, तो हम लोग ए बी सी का रेशियो निकालते हैं, ए बी सी का रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो कितना हो जाएगा 11 नाम 99, ये कितना हो गया भैया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये कितना हो गया, तो कहेंगे भैया 11 दूनी 22, और यहाँ पर हो गया 9 पचे कितना हो गया 20 पंचे 100। अब कह रहा है कि ए और सी के बीच अंतर कितने का 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 10 सेंटीमीटर है मेरे भाई। 10 सेंटीमीटर से धातु की क्षण की कुल लंबाई क्या हो जाएगी, पूरा जोड़ लो भाई, पूरा जोड़ेंगे तो यहाँ 200, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 300, यहाँ हो जाएगा 400, 419, 419 गुणे 10 करेंगे तो 419 गुणे 10 करेंगे तो हो जाएगा भैया 4190 हो जाएगा, 4190। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बनाते चले जाएंगे। चलिएगा भाई मेरे अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, बहुत गजब तरीके से बनाएंगे इसको। यदि किसी संख्या के 20% में 90 जोड़ा जाता तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होता, तो कह रहा है उसी संख्या का 80% कितना होगा। देखो भाई, तो भैया 20% का फ्रैक्शन कितना है, फ्रैक्शन है भैया 1/5, 1/5 फ्रैक्शन है। अब कह रहा है संख्या का 20% अगर 90 में जोड़ा जाता, संख्या का 20% अगर 90 में जोड़ा जाता तो वो संख्या ही मिल जाती मेरे भाई। गजब तरीके की बात है। तो कह सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये 4 यूनिट है, 4 यूनिट बराबर हमारे पास आ जाएगा 90,
तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 45/2 हो जाएगा। हो जाएगा 45/2, कहेंगे हाँ सर। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी भाई, 5 यूनिट संख्या थी, उसका 80% कितना होगा, तो 80% निकाल लो भैया। 80 का मतलब होता है फ्रैक्शन 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और 20 चक्कू 80, 4/5 होगा, 5 5 कट जाएगा, 2 दूना 4, 45 दूना 90 ही संख्या होगी मेरे भाई, 90 ही संख्या होगी। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही बवाल है, गजब तरीके का सवाल है, बहुत जबरदस्त तरीके का सवाल है। एक वॉशिंग मशीन में जो है कीमत पर एक टीवी की कीमत 40% कम है। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत की 40% कम है भैया। देखो भैया, तो अगर कह दिया जाए 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो कहेंगे 2/5 भैया। तो वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है, तो वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी है, टीवी की कीमत हो जाएगी 5 यूनिट और वॉशिंग मशीन की कीमत हो जाएगी कितनी, वो भैया 2 कम हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी भैया। इतना हो गया। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती, 52% बढ़ जाती, इसकी 52% बढ़ गई भैया, चलो 52% बढ़ जाती है, और तो इसका मान लेते हैं ये 500 है, ये 300 है, तो 52% बढ़ के कितनी हो गई, ये इंक्रीज ऑफ 52%, तो 52% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी इसकी, तो बढ़ेगा कितना भाई, यहाँ पर बढ़ेगा 2 तिया 6 और 5 तिया 15, 156 रुपया बढ़ेगा। 156 रुपया बढ़ा तो कह सकते हैं 456 रुपए की हो गई वॉशिंग मशीन। नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई वॉशिंग मशीन। और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, इसकी 76% कम हो गई, 76% कम हो गई, तो भैया कितना कम हो गया, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 और यहाँ पर कितना हो गया, 7 पचे 35, 3 38, मतलब कितना हो गया, ये देखो भैया 380 रुपया कम हो गया। जब 380 रुपया कम हो जाएगा तो कितना, 120 रुपया कीमत बचेगी। कितनी, 120 रुपया कीमत बची। अब कह रहा है 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत कितने % परिवर्तन होगा। देखो भैया कितने % परिवर्तन हो जाएगा, तो 2 टीवी कितनी की हो गई, पहले 2 टीवी 1000 रुपए की थी भाई, हो गई, और 5 वॉशिंग मशीन 5 तिया 1500 की थी, 2500 रुपए सारा सामान था नहीं था, कहेंगे हाँ सर 2500 रुपए की, ये सीपी हमारी हो गई 2500 रुपए का। अब देखो भैया कह रहा है 5 वॉशिंग मशीन अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 छक्का 30, 5 25 3 28 और 5 चक्को 20 2 22 हो गया, 2280 रुपए की ये हो गई, और 2 ये लेंगे तो 12 दूनी 24, 240 रुपए की ये हो गई, 0 8 4 12, 8 4 12 और यहाँ 4 1 5, यहाँ 2, तो 2520 रुपया इंक्रीज कर गया, 20 रुपया, 20 गुणे 100 बटे 2500, 2500। ये देखो भैया ये 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे, 5 चक्कू 20, 5 25, 5 अट्ठे 40, 0.8% इंक्रीज कर गया है, 0.8%। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। ऐसे गजब तरीके से बनाओगे, ठीक है भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत प्यारा सवाल है। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे और उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों के क्या है, 120 आमों के विक्रय मूल्य में 150 आमों का क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। देखो भैया ध्यान से समझो भाई, 150 का जो सीपी है ना वो होता है 120 के एसपी के बराबर। 0 से 0 कट दिया, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, सीपी बटे एसपी आ गया भाई 4/5। कितना इंक्रीज कर गया, 1 गुणे 100 बटे 4, 25 चक्कू 100, 25% का प्रॉफिट हो गया मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से बनाएंगे सवाल, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर चीज को कलेक्ट करके लाना, फिर यहाँ पढ़ाना बहुत जबरदस्त तरीके से मेरे भाई, बहुत अच्छे से। चलिएगा, ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं भाई। बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। देखो भाई ए और बी मिलके कितने दिन में, 6 दिन में, और बी अकेले कितने दिन में, 12 दिन में कर सकता है। तो ए अकेले उससे 2 गुना काम कितने समय में करेगा मेरे भाई। गजब तरीके का सवाल है। देखो एलसीएम ले लेते हैं तो 12 ही आएगा, 12 आया तो देखो यहाँ 6
दूनी 12 मतलब 2 और 12 एक कम 12, इसकी एक इफिशियंसी इसकी एक इफिशियंसी होगी। 2 गुना काम कितना हो गया 24/1, तो कितना करेगा 24 दिन में करेगा भाई, 24 दिन में कर डालेगा काम। ऐसे गजब तरीके से बिल्कुल उड़ाते हुए चलना है, बिल्कुल भाई बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एक बर्तन 2/5 भाग नीला द्रव से भरा हुआ है, तो ब्लू से कितना भरा हुआ, ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। ब्लू कलर से भरा हुआ है कितना भाई, ब्लू कलर से भरा हुआ है 2/5 भाग, ध्यान से समझते रहिएगा। अच्छा एक बात ऐसे डायरेक्ट ऐसे लगाते, देखो ध्यान से समझो, बहुत प्यार से बनेगा सवाल। एक बात बताओ, टोटल 5 यहाँ है, 6 यहाँ है और 1/3 यहाँ पर 1/3 है, तो 5 छक्का 30 मान लेते, 30 टोटल था। अगर ब्लू कलर निकालें तो कितना हो जाएगा, ब्लू कलर निकालेंगे तो इसका 5 से करोगे तो 5 छक्का 30, 6 दूनी 12 आया। बचा कितना, कह रहा शेष का, अब 12 निकाल दोगे इससे तो बचा कितना भाई, तो बचा 18 बचा। 18 का 1/3 शेष बर्तन में काला ब्लैक है भैया, ब्लैक है, तो 18 का 1/3 करोगे 3 छाक 18, 6 बचा, 6 इसका निकल गया। अब बचा कितना, तो भाई 6 निकल गया, तो कितना बचा 12 6 18, 12 बचा नहीं बचा। अब कह रहा है कि शेष बर्तन का 5/6, अब 5/6 करोगे इसका 6 दूनी 12, 5 दूना 10 निकल गया, ये काहेगा 10 निकल गया शेष बर्तन का, ये येलो निकल गया भाई, ये निकल गया। अब कह रहा है शेष व्हाइट बचा है, व्हाइट कितना है हमारे पास, और शेष बचा 2 यूनिट, और 2 यूनिट व्हाइट बचा है, 2 यूनिट बराबर हमारे पास 4.2 है, तो ये 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। और टोटल धारिता कितनी 30 है, तो टोटल बता देंगे भैया, टोटल कितना हो जाएगा 30 गुणे 2.1, पॉइंट हटाएंगे 0, 21 या 63 लीटर हो जाएगा भाई मेरे, 63 लीटर। इस टाइप से गजब तरीके से बनाना मेरे भाई, बहुत अच्छे से। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सेम सवाल है भाई, ये वाला सवाल देखिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। देखो भैया, एक वस्तु कह रहा है कि एक वस्तु जो है 8900 में जो है खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया, इसके बाद उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट दे दी गई, तो ये बताइए पूरे सौदे में कितना लाभ हो गया भाई मेरे, गजब तरीके का सवाल है। अब 8900 में खरीदी गई, इसमें भैया 40% अधिक अंकित कर दिया गया, मतलब ये वस्तु अब कितनी सेलिंग प्राइस इसकी, मतलब मार्केट प्राइस कर दी गई, इसकी मार्केट प्राइस कर दी गई 8900 इंटू 140/100, ये कर दी गई। उसने कहा डिस्काउंट ऑफ 5% डिस्काउंट दे दो, तो डिस्काउंट दे दिया तो 95/100। अब बताओ भैया पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ हुआ। चलो कोई दिक्कत नहीं, बता दो। यहाँ से 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 से काटोगे 19 पंचे 95, 5 दूनी 10, 7 हो गया, यहाँ पर हो गया नहीं हो गया, 7 हो गया भाई। अब देखो 19 नामा 171 का 1 हासिल बचा, कितना 17 बचा मेरे भाई, कितना बचा 17। अब भैया कितना बचा, 19 अट्ठे कितना होता है 152 होता है भाई। तब क्या करेंगे 152 में 17 जोड़ देते हैं, तो 7 2 9 आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ 9 आ जाएगा। यहाँ बचा कितना 16 बचा भैया, कितना, तो यहाँ पर 16 लिख दो ना, क्या दिक्कत है भाई। 7 से और गुणा करानी रह गई, 7 से करो, 7 1 कम 7, और यहाँ पर हो गया 7 1 कम 7, और यहाँ पर कितना हो गया भाई मेरे, देखो फटाफट, 7 कितना, 7 नाम 63 का 3 हासिल बचा 6, और 7 छंग 42, और 42 6 कितना हो गया 48, बचा 4, 7 4 11 हो गया मेरे भाई। कितना इंक्रीज कर गया, बहुत इंक्रीज कर गया भाई। कितना इंक्रीज कर गया, यहाँ से घटाओगे तो 7 बचा 3 बचा, यहाँ 9 है 18, 9 9 18 हो जाता है, यहाँ 10 में से 8 गया 2 बचा, गुणे 100 मेरे भाई, और बटे 8900, ये 00 ख़त्म हो गया। अब कितनी बार चला जाएगा, तो ये भैया 9 × 5 = 45, 5 बार आएगा नहीं, यहाँ 9 से करोगे 9 चौक 36 नहीं आएगा, यहाँ पर 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 33% हो जाएगा। ऐसे गजब तरीके से कैलकुलेशन करनी है, देखो भैया फटाफट हो जाएगा, ठीक है।
बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये 33% पूरा कट जाएगा, 33% आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई मेरे, अगर कभी भी अगर ऐसे ना लगाना हो सवाल को, देखो भाई कैसे लगाते हैं सवाल को दूसरे टाइप से। ये तो भैया टफ बन गया, दूसरे टाइप से देखिएगा, हर चीज़ बताएंगे आपको। देखो भैया, अगर हम मान लें 100 रुपया था हमारे पास, क्या है हमारा मार्केट प्राइस, तो आज 140 रुपया का बेचा मैंने। कितने का बेचा? और 5% डिस्काउंट दे दिया गया, इसमें से 5% डिस्काउंट दे दिया गया, तो 95 बटा कितना हो गया? 100। ये और ये जीरो कट गया, 5 से काटोगे 5 दूना 10, 19 पंचे 95 और 5 दूना 10 और 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो गया तो बताएंगे 19 सती कितना हो गया? 133 हो गया, 133। यहाँ पर बढ़ कितना गया? 33%। मेरे भाई कुछ भी यूज नहीं करना भाई मेरे, गजब तरीके से ऐसे बनाना है। देखो सारी चीज़ें बताएंगे आपको, बेसिक्स भी बताया, ऐसे भी बताया, तो ऐसे सरल है, आप ऐसे बनाइएगा। चलिएगा भाई, बढ़िया सवाल है। एक आयत ABCD है, चलो एक आयत है हमारे पास जिसका नाम है ABCD। क्या नाम है? ABCD। ठीक है, ये हमारे पास आयत है। ठीक है, अच्छा भैया ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि उसके अंदर कोई बिंदु P है, उसके अंदर कोई बिंदु P है। यदि AP बराबर क्या हो जाए? AP 98, AP कितना? 98, AP 98 और BP हमारे पास 91, ये 91 है, 91 है। और ये यहाँ पर कितना है? यहाँ पर ये है 21, मतलब ये इसके करीब है भाई। तो ये बताना है कि ये कितना होगा, DP की लंबाई क्या होगी मेरे भाई। तो देखें कैसे निकालेंगे भैया। देखो इसके लिए क्या होता है, AP स्क्वायर प्लस जो है PC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, BP स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर PD स्क्वायर मेरे भाई, ये होता है। ये यूज करना, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। चलो इसके भैया यहाँ पर देखो कितना है, AP 98 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 21 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो फटाफट देखिएगा भैया, यहाँ पर कितना, जल्दी से बताएंगे फटाफट, जल्दी से फटाफट, बहुत अच्छे से। यहाँ पर 91 का स्क्वायर और यहाँ पर PD का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, इतना है यहाँ पर। अब इनका स्क्वायर निकालना आपको आता है तो फटाफट हो जाएंगे सारी चीज़ें, अगर नहीं आता है तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। तो चलो इसका स्क्वायर 441 होता है, इसका स्क्वायर हम आपको बता देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 × 64 का 4, 64 का 4 हासिल बचा 6, 9 8 72, 72 दूना 144, 144 जोड़ोगे तो 150 हो जाएगा। यहाँ पर जीरो लगा लेंगे तो बचा 15 बचा, 9 9 81 और जोड़ देंगे, यहाँ पर 9 9 81 और जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, इतना होता है इसका। ठीक है मेरे भाई, इनको जोड़ लो, यहाँ पर 5 मेरे भाई और यहाँ पर 4 और 6 4 10 और 9 1 10, यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर 91 का है, 91 का कितना हो जाएगा, 1 1 कम 1 और यहाँ 9 1 कम 9 दूनी 18 का 8 हासिल बचा 1 और 9 9 81 1 82 हो जाएगा, 81 1 82 हो जाएगा। ये PD स्क्वायर मेरे भाई, ये इधर आएगा घट जाएगा, 82 81 घटाएंगे, PD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरे, घटाओ, यहाँ बचा 4, यहाँ 14, यहाँ 14 में से 8 गए, 6 बचे, 1764 बचा मेरे भाई, 1764 PD स्क्वायर। और ये 1764 कितना होता है, 42 का होता है। तो PD बराबर अंडर रूट कितना, 1764 मतलब 42 मेरे भाई। गजब तरीके से, ऐसे गजब तरीके से बनाएंगे बहुत अच्छे से भाई मेरे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और, बहुत प्यारा सवाल है, देखो ध्यान से। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा है भैया, 542 दे रखा है। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है, ये 2/5 भाग के बराबर है। तो हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है भाई मेरे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 542 संपूर्ण पृष्ठ है, इसका 2/5 भाग है, तो 2/5 कर दो, यहाँ पर गुणा कर लो पहले, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 5 हो जाएगा, 5 से कटोगे 5 दूना 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
5 एक कम 5 हो जाएगा भाई मेरे। कितना बचा? तो कहेंगे 5 एक कम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, तो 216.8 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। ये हो गया। ऐसे गजब तरीके से सवाल बना देंगे। चलिएगा भैया अगला सवाल, बढ़िया सवाल है, ध्यान रखिएगा। 6800 रुपए की राशि वार्षिक दर पर जो है संयोजित की जाती है भैया, वार्षिक दर पर संयोजित की जाती है 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का हमें मिश्र धन ज्ञात करना। मेरे भाई गजब तरीके का सवाल है। अच्छा बिल्कुल हम जबरदस्त तरीके से बनाएंगे इसको। देखो अगर हम CI निकालें सक्सेसिव से 15% का 2 वर्ष का, तो कितना आ जाएगा? 15 15 30 और 30 2 32, 32.25% आएगा। नहीं आएगा। कह सकते हैं 1% बराबर कितना हो गया भाई? 100% बराबर इतना दे रखा है, तो 1% बराबर 68 आ गया, 68 आ गया। आ गया नहीं आ गया? ठीक है भाई। अब आप क्या करते हो, फटाफट क्या करते हो, यहाँ मिश्र धन बनाओगे। जब अमाउंट बनाओगे तो 132.25 हो जाएगा और 68 से गुणा करा लो, क्योंकि 1% बराबर हमने 68 निकाल के रखा है मेरे भाई। गुणा कराओगे भाई, तो गुणा कराओगे आएगा कितना? देखो भैया यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 8 है, ऐसे बता 13 छक्का 13 छंग 78, मतलब भैया ये ऑप्शन जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन इतना बड़ा नहीं हो सकता है। और यूनिट डिजिट देखो, अगर 25 से 78 करेंगे 3 ही बनेगा यूनिट डिजिट, तो इस प्रकार कह सकते हैं गुणा हो जाएगा, 8993 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ऐसे गजब तरीके से बनाएंगे भाई मेरे, बिल्कुल गजब तरीके से। तो अगला सवाल हमारा बहुत प्यारा सवाल है, डेल्टा की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये हमारा सॉल्व करना है भैया। बहुत अच्छा सवाल है, हमें डेल्टा का मान ज्ञात करना है। बढ़िया सा सवाल है। देखो भाई, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये दोनों पॉइंट हटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 100 मेरे भाई। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 100 मेरे भाई। यहाँ देखो ध्यान से समझते रहना। अच्छा भैया ये 5 से काटो तो ये कितना हो जाएगा? 11 पचे 55, 20 पंचे 100 हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अच्छा यहाँ पर तो कुछ कट नहीं रहा, तो यहाँ 99/400 हो जाएगा। और माइनस, ध्यान से समझते रहना, इसका कितना बनेगा? 11 एक कम 11 और 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये बचेगा 88, ये घटाएंगे, कितना बचा? 88 बटा कितना? 400 बचा। अच्छा भैया 400 बचा, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 कट जाएगा, 100 बचा। 2 से काटोगे तो ये 11, ये 50 हो जाएगा। 2 से काटोगे तो 11/50 आ गया। इसकी वैल्यू, इतने की वैल्यू आ गई 11/50 मेरे भाई, इतनी आया। अच्छा डेल्टा, और यहाँ 22 मतलब 22/10 है, 22/10 है। और यहाँ पर कितना? यहाँ पर बचा कितना? आप देखो उधर लेके जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो 99 बटा कितना? 100 है। और यहाँ बनाएंगे तो 100 बनाएंगे तो माइनस का कितना? 22 बटा कितना? 100 हो जाएगा। घटाओ भाई 7 कितना? 77/100 आया। और माइनस यहाँ पर गुणे में चला जाएगा, ऊपर 10 नीचे 22 हो जाएगा, 0 0 कट गया। यहाँ पर डेल्टा बराबर हो गया, नहीं हो गया? क्योंकि ये गुणे में दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में चला जाएगा, पलट जाएगा। 11 सती 77 और 11 दूनी 22। यहाँ पर कितना? 2 से काटोगे 3.5 आएगा, और ये काटोगे तो ये आगे चला जाएगा, 0.35 आ जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे गजब तरीके से बनाएंगे तभी ये सवाल बन पाएगा मेरे भाई। बहुत ज़बरदस्त सेट हुआ है, बहुत गजब तरीके का, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। और जितनी ज़बरदस्त तरीके से, जितनी मेहनत करके हमने ये सारी चीज़ें कलेक्ट की, और हर दिन आपका ऐसे सेट आने वाला है, ऐसे बिल्कुल विधिवत तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। और बहुत ही गजब तरीके के सेट अगले भी आने वाले हैं। देखो कितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं और सारे एग्जामिनेशन के आए हुए हैं। ये भैया कह सकते 2025 जो स्टार्ट हुआ था ग्रुप डी का, उसका पहला सेट हुआ है। ऐसे ही गजब तरीके से सारे सेट आने वाले हैं। बस आपको चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।